चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम पर्यक्षति गृह प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरुदेव चिंतामणि के सामने जो चिंतन करो वो मणि प्रदान करा देती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करो वो वृक्ष हमारे सामने प्रकट कर देता है। पर चिंतामणि उन कल्प वृक्ष में भी भगवान से मिलाने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान से मिलाने की सामर्थ्य तो केवल गुरु में है महाराज। अच्छा, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं? किसी भी पुराण, किसी भी भगवान की आराधना करने के बाद उसका फल क्या है? फल क्या है? फल है गुरुदेव के चरणों में प्रीति हो जाए, गुरु के चरणों में दृढ़ता हो जाए। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ते हो? कहां से शुरू होता है हनुमान चालीसा? बताओ यार। हनुमान चालीसा यदि हम पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। अरे भाई, हनुमान जी की हम चालीसा पढ़ने के लिए बैठे, गुरु जी से क्या लेना देना? गुरु जी क्यों पहले आ गए इसमें? सबसे पहले गुरु का ध्यान क्यों कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। हनुमान जी कहते हैं हम तक भी यदि पहुंचना है तो पहले गुरु जी के चरणों को भजो। श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा, हनुमान जी का पूरा हनुमान चालीसा हो जाए और उसके बाद तो हनुमान जी अब कृपा करो। कैसे कृपा करें? हनुमान जी बोले, बताओ किसके रूप में कृपा करें? तुम्हें कौन सा रूप प्यारा है? माता जी प्यारी हैं कि पिताजी प्यारे हैं कि अपना बड़ा भाई प्यारा है? किसके रूप में कृपा करें? हनुमान जी पूछ रहे, बताओ किसके रूप में कृपा करें तुम्हारे ऊपर? अब जिसको जिस रूप में प्रिय हो तो वो मांग ले। किसी ने कहा कि हमारे ऊपर तो राम जी के रूप में कृपा करो। बोले नहीं, राम जी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे। राम जी के रूप में भी कृपा नहीं करेंगे तो किसके रूप में कृपा करेंगे? बोले हनुमान जी, यदि आप कृपा भी करना चाहते हो तो आप कृपा भी हमारे ऊपर किसके रूप में करो? राम जी के रूप में मत करो, श्याम जी के रूप में मत करो, और हे प्रभु आप अपने रूप में भी मत करो। यदि आप हम पे कृपा करना चाहते हो, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्या कहा हनुमान जी? कृपा तो करो, पर कैसे? बोलो गुरुदेव की नाई कृपा करो, गुरु जी की तरह कृपा चाहिए हमें। भैया, गुरु के अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो भगवान के चरण कमल तक हमको पहुंचा दे। गुरु ही एक ऐसे माध्यम है जो हमको भगवान के श्री चरणार बिंदु तक ले जाने में अपना पूरा बल लगा देते हैं, पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं। हम लोगों ने तो अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि हमारे पापों की गणना यदि हम करें तो बड़े बड़े रजिस्टर भर जाएं महाराज। हमारे पाप कर्मों को यदि हम लिखना प्रारंभ कर दें तो, अपने पापों को यदि हम लिखना शुरू कर दें तो हमें नहीं लगता कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई दूसरा पापी होगा। ये बात हम केवल देखा देख नहीं, हृदय से कह रहे हैं। यदि हम अपने पापों को लिखने लग जाएं तो पूरी दुनिया के पाप एक तरफ, हमारे पाप एक तरफ, इसको हम जानते, आप नहीं समझते। लेकिन हम जैसे पापी से पापी जीवों को भी गुरुदेव भगवान अपने शरण में स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद भगवान के सामने हमारी तरफ से वकालत करते हैं कि भाई हे प्रभु, है तो आपका, आपकी चरण शरण में ये आया है, इसको ठुकराओ मत, इसको कैसे भी करके अपने शरणागति ग्रहण कराओ। आपका नाम दीन दयाल है, आप करुणा वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। आपके अंग प्रत्यंग से निरंतर कृपा का वर्षण होता है। यदि आप इस जीवात्मा को ठुकराओगे तो फिर कौन अपनाएगा? गुरु हमारी वकालत करते हैं, तब हम जाके भगवान के सामने खड़े होने योग्य हो पाते हैं। इसलिए हे नाथ, पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।